हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मेरी सुबह होती है 9 o'clock से, बिकॉज वोकेशनल चल रही थी तो मैं लेट ही उठ। आज तारीख है 11 जनवरी। थोड़ी सी मैं वीडियो एडिटिंग करने में लेट हो चुकी हूँ बिकॉज मेरी वोकेशनल 8 जनवरी को मेरी ना ख़त्म हो चुकी थी। तो उठते ही सबसे पहले मैं अपने रूम की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, जैसे कि सबसे पहले बेड शीट को फोल्ड करना, उसके बाद अपनी बेड की सफाई करना। देन इसके बाद मैं अपनी अलमीरा से स्टोल लेने चली जाती हूँ बिकॉज बाहर जाने से पहले खुद को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इतनी विंटर है ना बाहर, इसीलिए। देन इसके बाद मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया था और मैं बाहर चली जाती हूँ। तो वहाँ पर देखती हूँ मम्मा चाय बनाकर बैठी हुई थी। तो फिर दादी जी ने कहा कि कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ दुकान से। तो मैं उसके बाद ना दुकान जाती हूँ और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं बाहर का। तो मैं सामान खाने के लिए जैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में डबल रोटी वगैरह लेने जाती हूँ। तो देन मैं इसके बाद अपने घर आ जाती हूँ और सबसे पहले अपनी स्टडी रूम में जाती हूँ, जहाँ पर मैं अपनी चेयर को क्लीन करती हूँ और अपने स्टडी टेबल को भी क्लियर करती हूँ बिकॉज रात में जब मैं पढ़ती हूँ ना तो ऐसी बुक्स कॉपीज रख कर सो जाती हूँ। तो मैं सुबह ही उसे क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ने से पहले अपनी जो स्पेक्टिकल है उसे क्लीन कर लेती हूँ। इसे लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो मेरी आंखों की निगाह है ना वो और ज़्यादा कम हो जाएगी पढ़ने की वजह से। अगर आप लोगों के भी किसी के स्पेक्टिकल लगी हुई है तो पहले उसे लगा ले पढ़ने से पहले। देन इसके बाद आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट बिना सेट किए पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि आज हमने सारा दिन क्या पढ़ना है, कभी हम कौन सी बुक चुक लेंगे कभी कौन सी। इसीलिए टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं इसके बाद अपने टारगेट सेट करती हूँ जो मुझे आज सारा दिन रिवाइज करने हैं। तो मैंने अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है 2025 के लिए, बिकॉज क्या है ना कि मेरे 12th ग्रेड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम मेरे आई थिंक 24 फेब को स्टार्ट है एंड जो मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो मेरे 20 जनवरी को है। देन मैंने अपने टारगेट सेट कर लिए थे, जिसमें मैंने आज इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ए कमेलियन, लेटरल थिंकिंग, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है, बोली थर्ड चैप्टर नरेशन वॉइस ऑन फ्रेंडशिप, चैप्टर आई थिंक पोइट्री है ये, इन्हें मुझे याद करनी है आज के दिन। बट उससे पहले मैं अपने लिए चाय जो बनाई थी मम्मा ने हमारे लिए, हम वो पीने के लिए चले जाते हैं। जो खाने के लिए ब्रेकफास्ट में डबल रोटी वगैरह थी, ब्रेड्स वगैरह थे, पहले वो मैंने खाए। विंटर्स में सुबह सुबह गर्म गर्म चाय पीना तो बहुत मज़ेदार होता है। देन आफ्टर टी ड्रिंक करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी रूम में, जहाँ पर मुझे आज अपने टारगेट्स जो मैंने सेट किए हैं उन्हें आज मुझे कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की कॉपी जो नोटबुक है उसे उठाती हूँ, जिसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करती हूँ ए कैमेलियन। मैं थोड़ी सी इंग्लिश में वीक हूँ तो मैंने इंग्लिश के ज़्यादा टारगेट सेट किए हैं कि मेरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और मेरे एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाएं। मैं सबसे पहले चैप्टर को लर्न करती हूँ, उसके बाद इसे अपनी जो नोटबुक है या एक्स्ट्रा शीट्स हैं उस पर लिख कर देखती हूँ। तो मैं इसके लिए शीट्स यूज़ करती हूँ जिस पर मैं अपने नोट्स भी रेडी कर लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि आज मेरी कितनी गलतियाँ हुई हैं। तो फिर मैं उसी अगेन कर कर देखती हूँ, जिससे मेरा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाती है। तो देन आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी गलतियाँ हुई हैं। तो मैं इसे दोबारा करूँगी बट बाद में पहले मेरे जो टारगेट सेट किए हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं टाइमिंग पर। देन आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट था ए कैमेलियन चैप्टर इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मुझे मेरी मम्मा कहकर जाते हैं कि धूप आ चुकी है बाहर, तो मैं अपनी स्टडी के लिए ऊपर चली जाती हूँ धूप में, बिकॉज विटामिन डी भी तो ज़रूरी होता है और साथ में विंटर्स में तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धूप में बैठने के लिए छत पर चली जाती हूँ, वहाँ पर अच्छे से सनलाइट आती है। नीचे तो अभी जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर इतनी धूप नहीं होती है। तो बैठने से पहले मैं अपनी जो मैट वगैरह है उससे सेट कर लेती हूँ, बिछा लेती हूँ उससे बैठने से पहले कि मिट्टी ना लगे। देन मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने लिए पानी लेकर जाती हूँ कि मुझे स्टडी करते वक्त अगर प्यास लगे तो मैं पी सकूँ, बिकॉज मैं अगर स्टडी करते वक्त इधर उधर जाऊँगी तो मेरी स्टडी में जो है इंटरेक्शन जो है अटेंशन वो इधर उधर हो जाएगी। देन मैं इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये इस चैप्टर का नाम है लेटरल थिंकिंग। ये चैप्टर ना बहुत अच्छा लगता है मुझे वैसे, और मुझे अच्छी से इसकी पहले भी प्रिपरेशन थी बट मैं एग्ज़ाम है तो मैं इसे एक बार और स्टडी कर लेती हूँ इसकी, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। देन मुझे इसके बाद प्यास लग जाती है तो मैं पानी पीने लग जाती हूँ, और सन में नीचे बैठकर पानी पीना तो सबसे बेहतर है। जो मैंने चैप्टर रिवाइज किया था थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग वाला, तो वो मैंने अब उसे एक साइड में लिख कर भी देख लिया कि मुझे अच्छे से रिवाइज हो चुका है। तो ये भी टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो देन आफ्टरनून का टाइम हो चुका था तो मैं शोवर करने के लिए चली जाती हूँ, बिकॉज जो विंटर में अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारा डे प्रोडक्टिव कैसे रहेगा, इसीलिए हमें नहाना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्टिव डे के लिए। देन शोवर लेने के बाद मैं फिर से छत पर आ जाती हूँ सनलाइट में कि मुझे ठंडी ना लगे। तो थोड़ी देर मैंने इधर उधर घूमने के बाद छत पर, उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए फिर से बैठ जाती हूँ। तो मैं अब अपनी कर रही हूँ ग्रामर, जिसमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ, जिसमें मैं वॉइस कर रही हूँ। देन इसके बाद जो मेरा टारगेट था ग्रामर की वॉइस वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद शाम हो जाती है, इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो मम्मा ना हमारे लिए चाय बना लेती है और साथ में मैं उसके पराठा खाती हूँ। चाय पीने के बाद ना मैं शाम को बाहर
बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा जाती हूँ तो देखती हूँ कि बाहर कोई आया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना रोटी खानी है, तो मैं उनकी हेल्प के लिए उन्हें रोटी देकर आती हूँ। वो ना थोड़े से बोलने में उनकी प्रॉब्लम थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था। तो देन मैं अंदर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। जो उस समय हिस्ट्री का मेरा अभी टारगेट पड़ा था और शाम भी हो चुकी थी, मेरे 7 टारगेट थे, जिसमें से अभी मैंने 2 ही कंप्लीट, नहीं 3 ही कंप्लीट किए थे। तो इसके बाद मैं हिस्ट्री का जो चैप्टर है मेरा फर्स्ट, तो मैं उसे रिवाइज करने के लिए बैठ जाती हूँ, बिकॉज मेरे कल ही स्कूल लगने वाला था 8 जनवरी को। देन मैंने ये अपना चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया था, तो इस टारगेट को भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस पर भी हम जो एरो का निशान लगा देते हैं कि हमारे ये भी टारगेट फिनिश हो गया। तो अब हमारे टारगेट रह गए हैं 3, जिसमें से अब मुझे करने हैं चेंज ऑफ नरेशन, जो कि ग्रामर के हैं। ये वैसे एग्जाम में हमारे 1 ही मार्क्स का आता है, पर 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे इसकी भी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं देन नरेशन की जो प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देती हूँ। नरेशन की मुझे एक ही एग्जाम्पल को सॉल्व करना था, जिसमें 10 सेंटेंस थे। तो रात हो चुकी थी, अभी मुझे टाइम नहीं पता कितना हो चुका है। तो मैं रात होगी, तो मैंने ठंड में पढ़ने लगी थी, तो मैं स्टडी टेबल से अपने रूम में आ जाती हूँ और रजाई में बैठकर स्टडी करती हूँ, जिसमें मैं अपने जो नरेशन है उन्हें ही करने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे हो जाए। थोड़े से ना मुझे ये टफ लगते हैं, कभी कभी तो जी करता है कि नरेशन को करना ही छोड़ दूँ, बिकॉज ये 1 मार्क्स का आएगा, पर 1 मार्क्स भी तो जरूरी है हमारे लिए। देन मेरा ये भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने नरेशन कंप्लीट कर लिए हैं, 10 मिले थे, मैंने उनमें 7 किए हैं, बिकॉज 3 जो थे ना वो मैंने बुक पर ही सॉल्व कर लिए थे। तो हमारा ये भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है नरेशन का। तो अब हमारे 2 ही टारगेट रह गया, बोली और फ्रेंडशिप। पर उससे पहले मैं दूध पीने के लिए आ जाती हूँ, मम्मा मुझे दूध देकर चले जाते हैं। उसके बाद देन मैं बोली चैप्टर की भी रिवाइज करके उसे लिख लेती हूँ, बट मैंने इसकी क्लिप नहीं बनाई कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जानी थी। तो आप देख सकते हैं मैंने बोली चैप्टर की भी प्रिपरेशन कर लिया। देन इसके बाद मेरा बोली चैप्टर का टारगेट भी कंप्लीट हो गया था। तो मैं पढ़ पढ़ कर ना बोरिंग हो चुकी थी अकेली में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना म्यूज़िक सुने जाए। तो मैं अपने जो नेक ईयरफोन्स हैं मैं उनका यूज़ करती हूँ। मैं ना सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती हूँ। आप कौन से पसंद करते हैं सॉन्ग, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਏ ਜੋ ਚੈਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਦ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ ਆਉਣਾ। अब नाइट भी काफ़ी हो चुकी थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10:24 हो चुके हैं। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, पर उससे पहले आपको अलविदा करती हूँ मैं महादेव जी के नाम से। हर हर महादेव।